हरे कृष्णा चंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.38 श्लोक पे चर्चा करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अब अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होना, चाहे तुम्हें सुख मिले या दुख, हानि मिले, लाभ या विजय या पराजय, अब कुछ भी मिलेगा उसका विचार नहीं करना और युद्ध के लिए युद्ध करना है। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के धर्म का पालन करो, तो इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। और तुम धर्म के साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए भी तुम निश्चिंत हो जाओगे, तुम्हें कोई पाप लगेगा। तो इसलिए तुम बेफिक्र होकर या बिना अविचलित होकर, यानी कि बिना घबराए युद्ध करो। तो भगवान हमें भी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, है ना, कि अपना धर्म, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें ईमानदारी से, है ना, करते रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो भगवान यहाँ प्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं कि अब अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि उससे पलायन ना करे, युद्ध करे, है ना। तो कृष्ण भावना अमृत में जो कार्य हम करते हैं, तो उसमें कभी सुख मिलता है, दुख मिलता है, हानि लाभ, कभी जय पराजय, तो उससे कोई महत्व उसमें दिया नहीं जाता। क्योंकि दिव्य चेतना ये होती है कि जो कार्य हम भगवान कृष्ण के निमित्त हम कर रहे हैं, है ना, और तो हमें कोई भी भौतिक कार्य का बंधन नहीं मिलेगा। हम ये कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। चाहे प्रचार कार्य हो, चाहे सेवा कार्य हो, चाहे मंदिर के लिए प्रसाद बनाना हो, फूल माला बनानी है, या कोई भी हम कार्य करें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो हमारे वो बंधन का कार्य नहीं होता। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम कोई कार्य भौतिक इच्छा से करें, सत्वगुण और रजोगुण के अधीन होकर करें, सत्वगुण के कार्य होते हैं जैसे पुण्य कर्म करना है, जैसे अस्पताल खुलवा दिया, अनाथालय खुलवा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, लेकिन सेंटर में कृष्णा नहीं है, है ना। हमने बड़े बड़े कार्य किए, पुण्य कर्म किए, तो उससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वो भी हमें बांध देगा। और रजोगुण में जैसे अपना बहुत धन कमा रहे हैं और धन को बांट रहे हैं, तो अगर हम रजोगुण या सत्वगुण में कार्य करेंगे तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई भी अगर कर्म करते हैं, तो उससे हमें अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। तो फिर हम फंस जाएंगे इस भौतिक संसार के बंधन में। स्वर्ग भी मिलेगा तो स्वर्ग में हम जितना समय हमें, हमारा अकाउंट में बैलेंस है, जितना हमने पुण्य कर्म किया है, उसके बाद वो क्षीण होते ही हम दोबारा भौतिक जगत में आ जाएंगे। तो ये आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी, संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कोई बुरा कार्य करते हैं तमोगुण या रजोगुण में, तो हम नरक की यातनाएं सहन करेंगे और फिर उसमें भी बहुत दुख भोगेंगे और फिर से भौतिक संसार में आ जाएंगे। लेकिन जो भी कार्य हम भगवान कृष्ण को अर्पित करके करते हैं, तो सामान्य कार्य करने वाला भी जो व्यक्ति होता है वो किसी का ऋणी नहीं होता, कृतज्ञ नहीं होता। तो इसलिए अगर हम कोई कार्य सत्वगुण करें, जैसे अगर हम पुण्य कर्म करें तो भगवान को सेंटर में करें। यानी कि जैसे कि अगर हम मंदिर के लिए या मंदिर निर्माण के लिए सेवा दे, और ऐसे मंदिर निर्माण के लिए जिससे कि लोगों का कल्याण हो, भक्ति सीखें लोग वहाँ आकर, भगवान का दर्शन करें, तो हमें इसका, ये शुद्ध सत्वगुण का लेवल है, स्तर है। और अगर हम गरीबों को खिला रहे हैं तो हम पहले भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद खिलाएं, तो इससे हम बंधन से बच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और ये शुद्ध सत्वगुण में है, तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जो व्यक्ति प्रसाद खाएगा, है ना, और जिसके माध्यम से खाएगा और जिसने उसको दिया, सबको ही सुकृति मिलेगी और कृष्णा प्रेम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भागवतम का 11.5.41 श्लोक में श्री प्रभुपा जी समझा रहे हैं, श्लोक कोट करके, कि जिसने भी अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो।
तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत कर रहे हैं कि आप अगर मेरी प्रशंसा के लिए यानी मेरी इच्छा है युद्ध करो, तो आप किसी के ना ऋणी बनेंगे ना किसी के कृतज्ञ होंगे, चाहे चाहे वो समस्त देवी देवता है या साधु है या सामान्य जन या आपके अपने स्वयं परिजन हैं या आपके पितर ही क्यों ना, कोई भी मानव जाति, कोई किसी के आप ऋणी नहीं है और किसी के कृतज्ञ नहीं है। तो हमें हमें समझ आता है कि जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से कृष्ण भावना भावित बनेंगे, तो हम हमारा हर कार्य जो होगा, है ना, साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग होगा, उसके अनुसार होगा, तो उससे हम किसी के ऋणी नहीं होंगे और किसी के कृतज्ञ नहीं होंगे और हमें कोई भी भौतिक बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल पर कोई अधिकार स्थापित नहीं करता, यानी फल भगवान को अर्पित कर देता है, तो ऐसे अनासक्त व्यक्ति को कभी भी भौतिक जगत के बंधन में वो कभी भी नहीं बंधता। तो हर एक मनुष्य को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने भौतिक बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये जो शिक्षा है भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दे रहे हैं, पूरे मनुष्य समाज को दे रहे हैं कि हर कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए करो और है ना, स्वयं भी कृष्ण भावना भावित बनो, औरों को भी बांटो ये। तो इससे क्या होगा, इससे आप इस भौतिक जगत के पुनरागमन से, आवागमन से ख- उम, मुक्त हो जाओगे और तुम्हें शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी, है ना, शाश्वत लाभ मिलेगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सेंटर में रखना भगवान को, कृष्ण को। ऐसा नहीं कि भगवान को भूल जाना। हमें सारे जो हमें कर्तव्य निभाने हैं वो ड्यूटी जो हमारी है वो साधु पुरुष शास्त्र भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमें निभानी है और जो सही है धर्म के मार्ग पर चलना है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यही यही संदेश दे रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, लाभदायक है। तो अगर हमें अपना जीवन धन्य बनाना है तो इस कलयुग में केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम का आश्रय लेंगे और हर कार्य हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए करेंगे, भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे। तो हमारा हर कार्य जो है हमें भौतिक बंधनों से मुक्त कराएगा और परम सुख को की प्राप्ति कराएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।